ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए और इजीली हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग द टैली मार्क्स। देखो आपको एक बॉक्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 में मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स दे रखा है और आपने उसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करके और फिर उनके कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दिए। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो मार्क्स जो है वो 1 to 9 वेरी कर रहे हैं, तो आपने मार्क्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ बच्चों का 1 मार्क है, कुछ का 2 है, कुछ का 3 है, इस तरह से। अब ये 40 स्टूडेंट्स का स्कोर है, 40 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये वो है टेबल बॉक्स के अंदर। अब मैं इन्हें काउंट करूंगी कि 1 इस बॉक्स के अंदर कितनी बार आ रहा है। अब मैं बॉक्स के अंदर देखूंगी 1 मेरा सिर्फ 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2, ठीक है। और टैली मार्क्स के लिए 2 ऐसे इस तरह से डंडी बना दूंगी, ठीक। फिर मैं देखूंगी 2 कितनी बार आ रहा है, तो देखूंगी 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख के और 3 डंडी लगा देंगे, 3 स्टिक्स टाइप में, है ना। और फिर मैं देखूंगी 3 कितनी बार आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो फिर वही 3 लगा दिया और यहाँ पर 3 डंडी लगा दी। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब 1 नंबर स्कोर करने वाले 2 बच्चे हैं, 2 नंबर स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं, 3 नंबर स्कोर करने वाले 3 ही बच्चे हैं। अब देखो 4 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप देखो 4 इस बॉक्स के अंदर कितनी बार आ रहा है, तो आप काउंट करोगे तो देखोगे 4 7 टाइम्स आ रहा है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 स्टिक्स बना दी, फिर एक ऊपर क्रॉस मार दिया 5 के लिए सीधी नहीं लगानी, ऐसे क्रॉस कर देना, ये 5, फिर 6 7, ठीक है, तो ये आ गया आपका 7, ठीक। उसके बाद देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 को काउंट करोगे तो 5 6 टाइम्स आ रहा है, तो 5 6 टाइम्स आ रहा है, तो 5 मार्क्स लेने वाले 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये आ गया 6, और यहाँ पर लिख दिया 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेन हु स्कोर्ड 5 मार्क्स। ऐसे 6 मार्क्स स्कोर करने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्कोर करने वाले 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 8 मार्क्स स्कोर करने वाले 4 स्टूडेंट हैं और 9 मार्क्स स्कोर करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। अब इन सबको ऐड करके देख लेना, अगर 40 आए तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 आ गए, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट, और अगर 40 ना आए तो समझ जाना गलत है, दोबारा काउंटिंग करना। ओके, अब इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने 7 मार्क्स या 7 से ज्यादा मार्क्स लिए, तो 7 मार्क्स या 7 से ज्यादा मार्क्स लिए, तो ये मार्क्स हो गए 7 8 और 9। 7 मार्क्स, 7 से ज्यादा वाले 8 और 9 मार्क्स, है ना, इससे ज्यादा नंबर तो किसी ने लिए नहीं है। तो 7 मार्क्स करने वाले कितने स्टूडेंट है, 5, फिर उसके बाद 4 9 और 3 12, तो 12 स्टूडेंट है जिन्होंने 7 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 12, ऊपर देख रहे हो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। कितने बच्चे हैं जिन्होंने 4 से कम नंबर लिए हैं, तो 4 मार्क्स से कम नंबर कितने हैं आपके, 1 2 3, तो 1 मार्क्स स्कोर करने वाले 2 हैं, 2 स्कोर करने वाले 3 हैं और 3 स्कोर करने वाले 3 हैं, तो 4 से कम नंबर स्कोर करने वाले ये बच्चे हैं, तो 6 and 2 8, तो 8 स्टूडेंट है जिन्होंने बिलो 4 मार्क्स स्कोर किए। तो नेक्स्ट पे आते हैं। पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करना, दैट इज योर पिक्टोग्राफ। इसमें क्या है, आपको विलेजेस के नेम दे रखे हैं A B C D E, ठीक है, और साथ में दे रखा है नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, ये एक ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिक्टोग्राफ में एक पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चन में पिक्टोग्राफ बना हुआ मिलेगा, क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, और कुछ क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा और पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना होगा। अभी इससे पहले टूबुलर फॉर्म बताई थी, है ना। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी पे ही बेस्ड है क्वेश्चन, फर्स्ट मैंने बता दी, सेकंड थर्ड खुद करना। ये फोर्थ में आपका पिक्टोग्राफ, ये जो आपकी पिक्चर है ये एक ट्रैक्टर को दिखा रही है। अब देखो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं, ई में कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है मुझे। अब मुझे आंसर देने हैं,
ज्यादा ट्रैक्टर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर सी में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो विलेज सी में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसमें, सबसे कम क्या है किसमें, हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी एज कंपेयर टू विलेज बी। सी में बी के कंपैरेटिवली कितने ज्यादा हैं, सी में बी के कंपैरेटिवली कितने ज्यादा है, सी में 8 है और बी में 5 है, सी में 8 दिख रहे हैं और बी में 5 दिख रहे हैं, तो सी में बी से कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 8 - 5 3, तो 3। फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द विलेजेस कितने हैं, सबको ऐड अप कर दो, टोटल ऐड अप करोगे 28 आएगा, करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो 28 आर द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स प्रेजेंट इन ऑल द विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में जो पिक्टोग्राफ दे रखा है आपको, उसमें आपको क्लासेस दे रखी हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है कि क्लास फर्स्ट में कितनी गर्ल्स हैं, क्लास सेकंड में कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पिक्टोग्राफ दे रखा है और आपने फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो इस पिक्टोग्राफ में इसमें पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से देखो, ये जो एक फेस है वो 4 गर्ल्स को शो कर रहा है, तो दैट इज योर चेंज। इस क्वेश्चन में क्या चेंज है कि पिछले क्वेश्चन में एक पिक्चर जो है वो एक को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, एक ट्रैक्टर बना हुआ था तो एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि इसमें एक फेस 4 गर्ल्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में कितनी गर्ल्स हैं, जैसे सपोज काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गर्ल्स नहीं है, 6 4 24 गर्ल्स हैं, ठीक है। एक गर्ल एक फेस जो है वो 4 गर्ल्स को शो कर रहा है। आप कहोगे ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि इतने फेसेस बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए एक हमने एक वो ले ली, क्लैरिफाई कर दिया कि एक फेस जो है वो 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसे डाटा दिखाना आसान हो जाएगा हमारा। तो 6 दिखाया हुआ है, क्वेश्चन में आपको गिवन है सारा, ठीक है, कि फर्स्ट में अगर 6 फेसेस शोन है, इट मींस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज 6 × 4 24, ओके। फिर क्लास सेकंड में कितना दिखाया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, और फिफ्थ फेस पूरा नहीं है, आधा फेस है, ये आधा फेस ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नाउ आर, अब ये तो पूरी 4 4 4 4 गर्ल्स है, लेकिन ये 2 गर्ल्स को दिखा रहा है, आधा फेस 2 गर्ल्स को दिखाएगा, ओके। ऐसे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में। अब क्वेश्चन क्या पूछे हुए, क्वेश्चन पूछा है मेरे से विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे कम गर्ल्स इसमें नजर आ रही हैं, तो आप देखो इसमें एक फेस पूरा और एक फेस आधा है, बाकी सब में से ज्यादा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कहाँ हुई, 8th में। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया कि 8th क्लास में सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स है। अगर मैं पूछूं 8th क्लास में कितनी गर्ल्स है, तो आप क्या बोलोगे, 4, और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है आधा फेस, तो 4 + 2 6 गर्ल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th, क्या 6th में 5th से कम लड़कियां हैं। 6th में देखो 1 2 3 4, और 5th में 1 2 और एक आधा फेस, तो ऑटोमेटिकली इसमें ज्यादा गर्ल्स नजर आ रही है ना, क्योंकि ये 4 4 4 4, जबकि ये 4 4 और 2, तो ऑटोमेटिकली 6th में 5th से ज्यादा लड़कियां, जबकि इसमें पूछा गया क्या 6th में 5th से कम लड़कियां हैं, तो आप आंसर दोगे नो, नहीं। फिर सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, 7th क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 7th क्लास में देखो कितनी लड़कियां हैं, 4 4 4, है ना, मतलब 3 फेसेस हैं और हर कोई 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 3 12, तो 12 गर्ल्स है। नहीं तो ऐड भी कर सकते हो, 4 + 4 + 4, तब भी 12 आएगा, ठीक है। अब देखो आपकी एक्सरसाइज काफी इजी है, ठीक है। जहाँ वो टैली मार्क्स वाली ट्यूबुलर फॉर्म बनानी है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में वो है, वो करना, और आगे के क्वेश्चन पिक्टोग्राफ के हैं, जो मैंने मोस्टली आपको वैसे तो बता दिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो सारे करके और सेंड कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना।
ओके, थैंक यू।